हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी का स्वागत है ज्योतिका सॉल्वर पे। मैं हूं ज्योतिका और आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। चलिए देखते हैं आपके ससुराल वाले आपके बदलते लुक से बहुत ही परेशान हो रहे हैं क्यों। ओके, आपके ससुराल वाले आपके बदलते लुक्स को लेकर के, आपके बदलाव को लेकर के बहुत परेशान हो रहे हैं क्यों। चलिए स्टार्ट करते हैं। थैंक यू सो मच परमात्मा। आपके ससुराल वाले क्यों परेशान हो रहे हैं। वाओ, काफ़ी मिस्ट्री, बहुत ही ज़्यादा छुपा हुआ है बातें। आप बहुत ही मिस्टीरियस बन गए हो गाइस। ओके, आपके ससुराल वाले बहुत ही परेशान इसलिए हो रहे हैं क्योंकि आप उनसे कहीं आगे निकल चुके हो और आप चीज़ों को हाइड करने लगे हो। अब हर बातें नहीं बता रहे हो, आपने बहुत कुछ छुपाना स्टार्ट कर दिया है अपनी लाइफ में। ओके यस, आपको एहसास हो गया है कि ये लोग जो भी चाल चल रहे हैं, आपको पता चल गया है। इन दिनों आप इन सब के चाल को इसके चाल में इसको हरा रहे हो। इसके माइंड गेम को आप भी इसके साथ माइंड गेम खेल रहे हो और आपका इंट्यूशन जो कह रहा है वही कर रहे हो। अब आपने तय कर लिया है कि आप जो चाहते हो आपको वही करना है। ओके, ये एनर्जी में आप आ चुके हो। आप किसी भी चीज़ पर इन लोगों पे डिपेंड नहीं रहना चाहते हो। इस पर्सन पे, इस आपके परिवार में जो पर्सन है या फिर ये आपके पार्टनर होंगे या आपके फैमिली मेम्बर में जो भी पर्सन है, आपने ये डिसाइड कर लिया है कि आप इन पे डिपेंड नहीं रहोगे किसी भी तरीके से। लाड़ प्यार या फिर कुछ भी हो, आप इस पर डिपेंड नहीं रहना चाहते हो। आपने अपना मन बना लिया और आपने अपने इमोशन को अपने घुटनों के नीचे रख दिया है। ठीक है, इन लोगों के चंगुल से आप बाहर निकल चुके हो। इसके माइंड गेम से बाहर निकल के आपने हर चीज़ को कंट्रोल करना सीख लिया है। अपने आप को कंट्रोल करना, अपने आप को खुशी रखना, खुशी देना। आप जो चीज़ ये लोग आप जिस चीज़ के लिए इन लोगों से उम्मीद रखते हो वो सब कुछ आप खुद ही अब अपने आप को देने जा रहे हो। शाबाश, ये तो बहुत ही कॉन्फिडेंट स्टेप है आपका। ओके, क्वीन, आप क्वीन बनने जा रहे हो। आप शायद इस पर्सन को अपनी फैमिली में रिप्लेस करने के लिए तैयार हो। शायद आप किसी और पर्सन को अपनी ज़िंदगी में राह देने के लिए शायद तैयार हो, या फिर आपने जो कुछ भी इस फैमिली में जिस पर्सन को जितना ज़्यादा लाड़ प्यार दिया, शायद अब आप वापस चाहते हो और अब उसको आपके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं रही है फैमिली या फैमिली के कुछ मेंबर्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। ओके, अब आप प्रैक्टिकल हो चुके हो। अब आप भी वही गेम खेलोगे जो गेम इन लोगों ने आपके साथ खेला है। ओके, क्या है और कार्ड। यस, आप में से बहुत सारे लोगों की लाइफ में हो सकता है कि अगर आप ऐसी फैमिली में हो, आप लोगों की कहीं ना कहीं मैरिज हो रही है। अगर आपकी मैरिज हो चुकी है तो भी आपकी लाइफ में मैरिज में बेहतर स्थिति आ सकती है। आपकी मैरिज लाइफ बेहतर होने जा रही है और जो भी बुरे लोग थे आप दोनों के बीच में वो निकल रहे हैं। अगर आपकी मैरिज लाइफ में सेपरेशन चल रहा है ना, तो कहीं और आप खुशी ढूंढ लोगे। ओके, आप अपनी खुशी कहीं और ढूंढ लोगे। अपना ध्यान भटका रहे हो आप किसी पर्सन पे। आप पैसे की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हो। आप पैसे की तरफ कदम बढ़ा रहे हो और आप इस पर्सन की जगह किसी और को देने के लिए भी तैयार हो। अब आप 10 बार सोचोगे नहीं। अब आप काफ़ी ही प्रैक्टिकल हो चुके हो। आप क्वीन की एनर्जी में हैं। आपके पास आपने सोच लिया है कि पैसे ही सब कुछ है। कहीं ना कहीं आपने ये सोच लिया है कि पैसा है तो सब कुछ है। आपने ये मान लिया है। आप कहीं से मूव ऑन कर रहे हो। ओके, आप में से बहुत सारे लोग मूव ऑन कर रहे हो, लेट गो कर रहे हो। किसी चीज़ को आप लेट गो कर रहे हो। इस बात से ये फैमिली वाले बहुत ही ज़्यादा जल भून रहे हैं, चिड़चिड़े हो रहे हैं। आप साइन कर रहे हो गाइस। इस फैमिली मेम्बर के कुछ लोगों को आपकी साइन चुभ रही है, आपका ग्लो चुभ रहा है। ओके, वो आपके सामने ज़्यादा देर टिक नहीं सक रहे हैं। ओके, आपसे आंखें नहीं मिला पा रहे, दूर भाग रहे हैं। इस फैमिली के कुछ मेंबर आपसे दूर भाग रहे हैं। वो आपकी बराबरी नहीं कर पा रहे हैं, आपसे आंखें नहीं मिला पा रहे हैं, या फिर आप उन लोगों से बहुत दूर निकल रहे हो। आप कुछ
अलग ही प्लानिंग कर रहे हो। ओके, आपको लाइफ में किसी का ऑफ़र मिल सकता है इन दिनों। आप में से कुछ लोगों को मैं देख पा रही हूँ कि आपको कोई स्टॉक कर रहा है, कोई आपके मैसेज को देख रहा है, कोई पर्सन आपको लेकर के डिसीजन ले नहीं पा रहा था क्लियर में, पास्ट में अगर अटका हुआ था तो वो पर्सन अब डिसीजन लेने वाला है। ओके, पास्ट में कोई पर्सन आप दो लोगों के बीच में अगर उलझा हुआ था, फाइनली वो आपको चुनने जा रहा है। ओके, एक न्यू स्टार्ट हो रही है, आपकी एक न्यू ही अध्याय अपने लाइफ में शुरुआत हो रही है जो आप खुद के दम पर कर रहे हो। ओके, आपके ससुराल वाले की फीलिंग्स बहुत ही ज़्यादा, वो लोग अपने इमोशन को बैलेंस कर रहे हैं, अपने चालाकियों में हारने के बाद खुद को किसी तरीके से शांत रख रहे हैं। ठीक है, ये लोग जो हार रहे हैं बहुत मुश्किल से खुद को चुप रख रहे हैं, अपने मुंह पर ताला लगा रहे हैं और बहुत मुश्किल से शांत बैठे हैं, क्योंकि अब आप साइलेंटली वार कर रहे हो, ना ही इन लोगों के सामने हंगामा करके, तो वो लोग भी कुछ कर नहीं पा रहे। ओके, वो लोग चुपचाप है, कंट्रोल में है अभी आपके फैमिली वाले। ओके, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल आ रही है उन लोगों की लाइफ में, क्योंकि उन लोगों ने आपके राहों में बहुत ज़्यादा रोड़ा अटकाया है, बहुत ही पैसे के बल पर आपको परेशान किया है उन लोगों ने। तो उन लोगों के लाइफ में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल आ रही है पैसों को लेकर के, वही आपकी लाइफ में पैसे को लेकर के नई राह खुल रही है। ओके, जिन लोगों को बहुत गुरूर था उस फैमिली में, उसका गुरूर टूट रहा है, उसका वक्त का पहिया घूम रहा है। ओके, इस आपके फैमिली मेम्बर्स में, आपकी ससुराल में किसी को, किसी पर्सन को यहाँ पर बहुत गुरूर था अपने वक्त का, अपने नसीब का, उसका घमंड टूट रहा है, क्योंकि वक्त का पहिया करवट ले रहा है। आपको इस फैमिली ने बहुत ही बेवकूफ़ समझा, बहुत पागल समझा। यस, आपको बेवकूफ़ बनाया और बेवकूफ़ बोला भी, क्योंकि आपने शुरू में आपके पास जो भी नॉलेज थी इन पर्सन के साथ शेयर किया, आपके पास जो भी ज्ञान था इन फैमिली को दिया, जो भी चीज़ें थी आपने उन लोगों को टीचिंग किया है, और जो भी लाड़ प्यार केयर था, स्टैंड था, सब कुछ लुटा दिया और आप अंदर से खोखला हो गए, खाली हो गए। तब इन लोगों ने आपको बेवकूफ़ साबित कर दिया और हर जगह आपको ये कहकर बदनाम किया गया कि आपको उतनी होशियार नहीं हो, आप उसके जैसे होशियार नहीं हो। ओके, इन लोगों ने आपको बहुत बदनाम किया है। ओके, तो इन लोगों का वक्त का पहिया घूम रहा है। ओके, यस, इस फैमिली में से कोई लोग हैं जो बहुत ही ज़्यादा आपको स्टॉक कर रहे हैं, आप पर नज़र रख रहे हैं और आपको देख कर के वो कहीं ना कहीं भयभीत हो रहे हैं। आपके लुक्स को देख कर के इस फैमिली के लोग भयभीत हो रहे हैं। कोई औरत भी है जो बहुत ही ज़्यादा आपके सामने घबरा रही है, आप उससे कहीं मिलोगे, आपका सामना होगा किसी औरत से, जिस औरत ने पास्ट में आपको हो सकता है गंदी क्रिया की है, आपके ऊपर निगेटिव सोचा है, आपके ऊपर इस फैमिली में किसी लेडी ने भी। तो वो औरत आपसे घबरा रही है, क्योंकि उसने जो प्लान किया था आप उसके अकॉर्डिंग नहीं हुआ। आप पूरी तरीके से एक आज़ाद स्पिरिट हो, आज़ाद चिड़िया की तरह उड़ रहे हो, इसके शिकार में नहीं फंसे आप। तो इस वजह से सब कुछ इसको रिटर्न मिल रहा है। ठीक है, इसने आप दोनों लव बर्ड को अलग करने का कोशिश किया है। आपके फैमिली मेम्बर में कोई लेडी भी है जिसने आपके पर्सन को उल्टी सीधी बातें सिखाई है, भड़काई है, उसके कान भरे हैं, गंदी गंदी बातें की है आपके खिलाफ, उसके मन में जहर फैलाया है। तो इस लेडी का कर्मा मिलने जा रहा है और आप किसी बंधन से आज़ाद हो रहे हैं, या फिर आपको जिस पर्सन से अलग करने की कोशिश की गई, आप इस पर्सन को भी छोड़ देना चाहते हैं। अब कहीं ना कहीं आपका मन भर गया है। ओके, बहुत सारे लोगों की लाइफ में बेबी आने वाला है, वेलकम कीजिए। और बहुत सारे लोगों की लाइफ में न्यू रास्ते ओपन हो रहे हैं। एक मेल एक फीमेल बहुत ज़्यादा डोमिनेट है आपकी एनर्जी में, जिन्होंने आपको जानबूझकर बहुत ज़्यादा बर्डन किया है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा दबाया है आपको। ठीक है, अपने चाल ढाल से, अपनी हरकतों से, आपके राहों में ऑब्स्टिकल्स क्रिएट किए, आपके लिए गड्ढे खोदे। आज यही दोनों, जो भी ये लेडीज़ है, ये आदमी है, ये दोनों गड्ढे में गिरने जा रहे हैं। ओके, क्योंकि आपको बहुत ही ज़्यादा दबा के रखा है।
आपको आपकी खुशी छीनी है। एक दिन भी आप सुकून से नहीं जी पाए हो, एक दिन भी आप बिना बोझ के नहीं जी पाए हो। कुछ नहीं होते हुए भी आपको लगता होगा कि पूरी दुनिया का बोझ आपके सर पे है। मतलब आप परेशान हो चुके हो इन लोगों की करतूत को देख देख के, इन लोगों के बारे में सोच सोच के। इन लोगों ने जो कुछ भी आपके साथ किया, कभी भी आप सुकून से सांस नहीं ले पाए एक दिन के लिए भी। तो ये सारा बर्डन उसको रिटर्न हो रहा है, ये रिटर्न टू सेंडर वाला बात हो रहा है यहाँ पर। उसको कर्मा मिलने जा रहा है, ओके, क्योंकि आपकी एनर्जी फूल की एनर्जी है, ठीक है। अब ईश्वर दिखाएगा कि आप फूल थे कि क्या थे। डेथ, आपके लाइफ में इन लोगों से छुटकारा मिल रहा है, ठीक है यार। ये जो भी गंदी गंदी सिचुएशन थी, इसकी डेथ हो रही है, ओके। डेथ के बाद कार्ड निकल रहा है, यस, पेंटिकल्स का ही कार्ड है। तो ये सब लोगों की इस एनर्जी की डेथ हो रही है, ठीक है। और ये आपके दम पर हो रही है, आपके दम पर हो रही है यार। ये सब कुछ आपके दम पर हो रही है, आपके स्पिरिट गाइड के दम पर हो रही है। तो इस मेल फीमेल से आप कहीं ना कहीं पीछा छुड़ाना चाहते हैं, या फिर आप दोनों के बीच में, अगर इस औरत ने आप दोनों के बीच में बहुत गंदी गंदी क्रियाएं की थी, आप दोनों को एक दूसरे का चेहरा नहीं देखना अच्छा लगता था, तो शायद अब अच्छा लगेगा। आपके पर्सन को झुकाव होगा आपकी तरफ, क्योंकि इन सब एविल लोगों का डेथ हो रहा है, एविल स्पिरिट का डेथ हो रहा है। उसके बाद आएगी पेंटिकल्स का। कहीं ना कहीं आप पर आपके पर्सन पैसे लुटा सकते हैं, या फिर आपके पर्सन को पैसों का लॉस हो सकता है। उसी के द्वारा, आपके फैमिली के द्वारा ही आपके पर्सन को लूटा जा सकता है, या फिर लूटा होगा, ठीक है। ये चोर लोग हैं, आपके फैमिली मेम्बर्स जो भी लोग हैं आपके पर्सन के सराउंडिंग में, ये लोग चोर हैं। ये लोग पैसा इनसे ऐंठते हैं, ठीक है। लुटेरे हैं ये लोग बस लूटने के लिए आपके पर्सन के साथ आपके पर्सन को रिझा के रखा है। और वो लोग चाहते हैं कि आपके बारे में आपके पर्सन ना देखे, आपके बारे में ना सोचे, आप पर प्यार ना लुटाए, इसलिए आप दोनों को टाइम स्पेंड भी नहीं करने दिया जा रहा है। वही आप बहुत ही रीच लुक लग रहा है आपका जो ऑरा है वो काफ़ी रीच लुक लग रहा है आपके हस्बैंड को या फिर आपके पार्टनर को। काफ़ी अट्रैक्ट हो रहे हैं ये पर्सन। जो भी पर्सन है आपके बारे में कोई बहुत मिस कर रहा है आपको, ये पर्सन आपके पास है या फिर ये पर्सन आपके दूर है, तो वो आज बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। आपका चेहरा जो है वो काफ़ी उसको एकदम एलिगेंट सा लगता है। क्लासिक कपड़े का चॉइस आपका काफ़ी क्लासिक है, ओके। आप इस बंधनों को तोड़ रही हैं क्योंकि आपके पर्सन बहुत ही ज़्यादा कंपेयर कर चुके हैं, और अब जाके फाइनली आपका हाथ पकड़ा है, क्योंकि आप बहुत ही ज़्यादा पावरफुल लग रही हैं, ओके। आप जो भी हैं, आप जिसकी भी एनर्जी है काफ़ी ही दमदार एनर्जी है। थर्ड पार्टी की एनर्जी वही ऐसी है, ओके। तो कार्ड की शुरुआत देखिए इस कार्ड से हुई है। काफ़ी मिस्टीरियस लेडी है, काफ़ी इंट्यूटिव है और काफ़ी ही पढ़ी लिखी बहुत होशियार लेडी है जो आप हो। और कार्ड की एंडिंग हुई है स्ट्रेंथ से, जो कि काफ़ी खतरनाक बन चुकी है। अब आपने तय कर लिया है कि आपको जो चाहिए आप वो पा लोगे, और आप अपने तरीके से काफ़ी हो अपने आप को खुश रखने के लिए। सब खुशी अब आप अपने आप को दोगे, ये आपने डिसीजन ले लिया है, ओके। तो कोई पर्सन बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट है, कोई पर्सन का मैसेज कॉल आ सकता है आपको, और जो भी आपके पास में है जो पर्सन, वो काफ़ी ही ज़्यादा अट्रैक्ट है आपसे। और देखते हैं कि आपके लिए यूनिवर्स, आपके स्पिरिट एंजल आपको क्या कहना चाहते हैं आज के लिए रीडिंग। क्या मैसेज है यूनिवर्स, ओके। स्पेस, क्योंकि आपने इन लोगों से दूरियां क्रिएट कर ली है, आपको स्पेस चाहिए, ओके। आपने स्पेस लिया तो कहीं ना कहीं आपके जो पार्टनर हैं वो बहुत ज़्यादा विचलित हो चुके हैं, उसका झुकाव आपकी तरफ बढ़ गया है। बहुत समय से आपकी लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था। आपने अपना पीछे कदम ले लिया था, जिससे इस पार्टनर को बहुत ज़्यादा आहत हो रहा है। आप किसी रूटीन को कंटिन्यू कीजिए। यूनिवर्स कह रहा है कि आप काफ़ी ही अपने दम पर जीने वाली लेडी हैं, मेल है फीमेल है। आप किसी रूटीन को अगर स्टार्ट कर रहे हैं तो उसको कंटिन्यू कीजिए, ओके। आपने बहुत इन लोगों के पीछे अपना खून पसीना बहाया है यार, इन लोगों के पीछे बहुत ज़्यादा, पर इन लोगों ने हमेशा आपको कहीं ना कहीं
आपको अपना दोगलापन चेहरा दिखाया है यार। आप थक चुके हो इन लोगों की जी हजूरी कर कर के, इन लोगों पे प्यार लुटा लुटा के, इस फैमिली पे, इस पर्सन पे आप थक चुके हो। आप बहुत ज़्यादा थक चुके हो, आंसू बहा के थक चुके हो और अंदर से भी आप थक चुके हो। आपने जो कुछ भी एफर्ट्स डाला इन फैमिली के लिए, इस आदमी के लिए, हमेशा इसको कभी भी इनफ नहीं लगा, ठीक है। और आप बेहतर थे, उसके बावजूद भी आपको अप्रिसिएट नहीं किया गया और आपको ऐसा दिखाया गया कि जैसे कि आप में कुछ भी ढंग नहीं है, आप इनफ नहीं हो उन लोगों के लिए, जबकि ये लोग आपके सामने कुछ भी नहीं है। तो वही चीज़ छुपाने के लिए उन्होंने आपको नीचा दिखाया है। ओके, यूनिवर्स बता रहे हैं इसके पीछे। यस, अब आपने तय कर लिया है कि आपको ऐसे लोगों को, ऐसी फैमिली को ज़्यादा पैम्पर नहीं करना है, टाइम नहीं देना है, सर पर नहीं चढ़ाना है। शायद आपने ठान लिया है कि उन लोगों के सर का भूत आप उतार देंगे। ओके, क्योंकि आपके साथ बहुत ज़्यादा ये सब जो हो रहा था, इसका रीज़न था कि ऑनेस्ट नहीं थे ये लोग, आपको लेकर के ऑनेस्ट नहीं थे। यूनिवर्स बता रही कि ये लोग आपको लेकर के ऑनेस्ट नहीं थे। ओके, यस, गुड टाइम आ रहा है। आप अपने दम पर अपना गुड टाइम लाने वाले हो। ओके, कुछ चीज़ें हैं जो रिवील हो चुकी है, ये जल्दी ही रिवील होगी। और क्या मैसेज है आपके लिए? डेस्टिनी, आपकी डेस्टिनी आपका वेलकम कर रही है। आप दौड़ के जाइए, अपनी डेस्टिनी को गले लगाइए। आपका बेहतर वक्त आने वाला है, आप उसके लिए तैयार हैं। ओके, ओल्ड एज में बहुत सुकून मिलेगा आपको। शायद आपने जवानी में अब तक बहुत स्ट्रगल देखे हैं रिश्तों में और फाइनेंस में। ओल्ड आपका बहुत सुकून भरा मिलेगा आपको। ओके, आप कभी भी सेटिस्फाइड नहीं रहे, ये बात यूनिवर्स को मालूम है। ओके, तो बहुत अच्छा वक्त आएगा आपका यार, बहुत अच्छा वक्त आएगा। नेक्स्ट कार्ड देती हूँ कि ये एविल फैमिली क्या सोच रही है आपके बारे में। प्लीज़ यूनिवर्स बताएं क्या सोच रहे हैं। ओके, फ्लॉपिंग, बहुत ज़्यादा आप खूबसूरत दिख रहे हैं। आपके हेयर, आपकी स्किन बेहतर हो रही है। ओके, बहुत जलन हो रही है इस फैमिली में कुछ लोगों को, कुछ मेल फीमेल को बहुत, किसी मेल को तो बहुत अट्रैक्शन हो रही है, किसी फीमेल को बहुत जलन हो रही है। आपका हेयर बहुत खूबसूरत दिखने वाला है। आप में से बहुत सारे लोग वो तारा, ग्रीन तारा मंत्र जाप कर रहे होंगे। गॉडेस लक्ष्मी की ब्लेसिंग आ रही है। इस फैमिली ने बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स खेले हैं आपके साथ। आपको कभी भी हैप्पी आप रहो नहीं। आप अपनी स्किन को लेकर के, अपने हेयर को लेकर के, अपने फेस को लेकर कभी भी कॉन्फिडेंट ना दिखो। आपको चुराया गया है, आपके कॉन्फिडेंस को भी इस लोगों ने बहुत ज़्यादा आपको दिखाया है कि आप इन लोगों के सामने अच्छे ना दिखो, अच्छे कपड़े ना पहनो, अच्छे खाना ना खाओ। इन लोगों ने जितनी हो सकी आपके साथ ये सब पॉलिटिक्स खेला है। ओके, नेक्स्ट क्या है? यस, द ड्रीम। आपको शायद किसी का ड्रीम आया होगा, या फिर आपको अपने सोलमेट को लेकर के कुछ लोगों को ड्रीम आया होगा या आ सकता है। आपको किसी ऐसे पर्सन का ड्रीम आएगा जो या तो आपको मिस कर रहा है, या फिर आने वाले फ्यूचर में आप मिल सकते हो। कुछ तो लव को लेकर के आपको ड्रीम आया होगा या फिर आएगा, या फिर किसी के आप ड्रीम पार्टनर हो। ओके, कोई आपके सपने देख रहा है, कोई बीते पलों को आपके साथ जो गुजारा है आपने, वो याद कर रहा है। ओके, नेक्स्ट है यूनिवर्स। ओके, आपके लाइफ में वो चीज़ें होने जा रही है जो आपने सोचा भी नहीं है। आपने जो सोचा है ना, ईश्वर का प्लान उससे कहीं ज़्यादा है, जो आपके सोच से भी परे है। ओके, चीज़ें वो होने जा रही है। ओके, बहुत ही ज़्यादा गिल्ट में हो आज आप, शायद बहुत सैड में भी थे। ओके, बहुत ज़्यादा, कुछ लोग बहुत ज़्यादा टेंशन में हैं। उसके घर का माहौल शायद किसी पर्सन की वजह से ख़राब हो गया था। बहुत समय से अगर आप किसी उलझन में थे, ठोकरें लग रही थी लगातार, तो याद रखिए चेंज आ रहा है। ओके, आप लोगों की लाइफ में चेंज आ रहा है। ओके, और ये बदलाव को देख कर के आपके फैमिली वाले सुन्न हो चुके हैं। अब कुछ नहीं इसके दिमाग में, कुछ सोच नहीं पा रहे, क्योंकि जो उन लोगों ने सोचा था आपके साथ चीज़ें उल्टी हो रही है और उन लोगों की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। तो अभी वो लोग कुछ प्लान कर नहीं पा रहे, उसका दिमाग खाली हो चुका है, उसका दिमाग सुन्न हो चुका है।
इस कार्ड में सिर्फ ब्लैक कलर है और कुछ भी नहीं है। ये आपके फैमिली वालों का दिमाग है जिसमें कुछ नहीं है, अभी सुन्न हो चुके हैं, अवाक हो चुके हैं वो लोग। ओके, आपकी ये एविल फैमिली मेम्बर क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, यूनिवर्स बताएं। एविल फैमिली मेम्बर क्या सोच रहे हैं। यस, मूवमेंट टू मोमेंट। वाओ, उन लोगों को पता चल गया है, एक से एक बार किए जा रहे हैं यूनिवर्स की तरफ से, एक एक चीज़ों का हिसाब लिया जा रहा है, स्टार्ट हो चुका है। वो लोग अपने कर्मा को साफ करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं उन्हें एहसास हो चुका है कि आपके साथ बहुत बुरा किया है उन लोगों ने। एक एक करके सारी जो भी उसकी गंदी क्रियाएं हैं उसके पास वापस जा रही है। ओके, उसमें ही वो लोग फंस चुके। कोई बीमार हो रहा है आपके फैमिली मेम्बर में जिन्होंने आपके साथ गंदी क्रिया की थी। ओके, जिन्होंने आपके वर्थ को चुराया, आपके वेल्थ को चुराया, जिन्होंने आपके प्यार को चुराया, इन लोगों के ऊपर वो सारी चीज़ें वापस जा रही है। ओके, एक एक करके एक एक चीज़ों का हिसाब स्टार्ट हो चुका है। ओके, यूनिवर्स मैसेज दे, यूनिवर्स मैसेज दे, परमात्मा मैसेज दे, मैसेज दे परमात्मा। ओके, द क्रिएटर इस पर बैठा है। यूनिवर्स कह रहा है कि मैं बैठा हूँ तुम्हारे साथ। ओके, वो आपके सर पर हाथ रखा है, वो आपके पीछे बैठा रहता है। आप जो भी जब भी रोते हो, बिलखते हो, आपके पीछे वो बैठा है, उसका हाथ है आपके ऊपर। ओके, और दे यूनिवर्स क्या कहना चाहते हैं। धीरे धीरे आप आगे बढ़िए, आपने जो सोच लिया है आगे बढ़िए। ओके, बर्डन को रिलीज़ कीजिए। आप में से बहुत सारे लोगों को कंधे पर दर्द हो रहा होगा, और फिर आपके कंधों पर जो भी जिम्मेदारियां हैं, आप उन फालतू लोगों की जिम्मेदारी को ढोने के बजाय अपनी जिम्मेदारी लीजिए, आपके अपने बच्चों की जिम्मेदारी लीजिए, और अपनी खुशी को, जैसे आपने सोच लिया है कि इन लोगों के पास नहीं गिड़गिड़ाना है, इस फैमिली मेम्बर के पास, ये आपने बहुत ही अच्छा किया है। यूनिवर्स बहुत खुश है आपकी इस स्टेप से। ओके, फाइनली मैं 2 कार्ड और देखती हूँ क्या है मैसेज फाइनली आपके लिए। ओके, नेक्स्ट मैसेज क्या है। ओके, गेट अवे, आपके लिए कोई गेट खुल रहा है। ओके, मिरेकल्स, तो ये 2 कार्ड एंडिंग के लिए है। आपकी लाइफ में मिरेकल्स आ रहे हैं। आपने बहुत ही ज़्यादा फेल्योर का सामना किया है अपनी लाइफ में, ठीक है। तो इंद्रधनुष आपको दिख सकता है बहुत जल्दी कहीं पे भी, और आपकी जो कहीं ना कहीं आप अगर कहीं घूमने जाएं नेचर में, तो नेचर को ब्लेस कीजिए, उसके रिटर्न में नेचर आपको ब्लेसिंग देगा, ठीक है। आप पहाड़ों में घूमने जा सकते हैं, आपको जल्दी ही कोई इंद्रधनुष दिखाई दे सकता है। दूसरा है, आपके लिए गेट ओपन हो रहा है, तो आपके भाग्य का दरवाज़ा खुल रहा है और आप इस ब्लेसिंग को पाने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। ओके, तो ये फैमिली मेम्बर्स को आप पीछे छोड़ के अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। यस, करेज, क्योंकि आपके अंदर बहुत ही ज़्यादा हिम्मत है। आप इन लोगों को टक्कर देने के लिए तैयार हैं। आपने ये ठान लिया है कि आप इनसे बेहतर पार्टनर, आप इनसे बेहतर फैमिली, आप इनसे बेहतर कैरियर डिज़र्व करते हैं, आप इनसे बेहतर पर्सन डिज़र्व करते हैं। आप में से कुछ लोगों ने ये ठान लिया है, इसलिए ये तीनों कार्ड आपके लिए है। ओके, करेज, आप पत्थर पर फूल खिलना मामूली नहीं है। ओके, पत्थर पर फूल खिलना आपका एनर्जी है। तो आपने इस सिचुएशन में रह के आप जो करने वाले हो, आप जो कर रहे हो, लोग इसकी मिसाल देंगे एक समय पे। ओके, तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप कि आपसे मैच की होगी, और प्लीज़ मुझे लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना, अपना ख्याल रखना। लव यू सो मच।